नमस्कार दोस्तों, आज मिलते हैं एक नई शख्सियत से और उनके जीवन के बारे में जानते हैं। कैसे उनका जीवन रहा और क्या जीवन में क्या-क्या हमें आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, क्योंकि जो उस रास्ते से गुज़र चुका है, वही बता सकता है कि उस रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ। फ़ोर्स में रहे, फ़ोर्स से रिटायर होके जब आए, तो समाज में क्या-क्या उन्होंने एक सामना करना पड़ा परेशानियों, क्योंकि फ़ोर्स का आदमी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो सोसाइटी से अलग होता है, उसका समाज एक अलग होता है। आइए बात करते हैं भरत सिंह भड़ाने जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपने जीवन के बारे में बताइए, कैसे जीवन यात्रा शुरू हुई और कैसे आप समाज में किस तरह से आपने समाज में चैलेंजेस आए, उनका सामना किया। दोस्तों, मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताता हूँ। मैं देहात का निवासी हूँ और मैं हाई स्कूल में पढ़ा। रोज की 4-5 किलोमीटर आते थे, 5 किलोमीटर जाते थे। हाई स्कूल करके आर्मी में चले गए, लेकिन आर्मी में हम सोचे कि पढ़ाई से पीछे छूट जाएगा, लेकिन पढ़ाई से पीछा नहीं छूटा। हम चले गए आर्मर्ड कोर में, टैंकों की कोर में। टैंकों की कोर में एक टैंक के लिए जानकारी के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। उसमें वायरलेस भी है, गन्नी भी है, ड्राइवर भी है। उसमें बहुत बड़ा कोर्स है। वो कोर्स हमने वहाँ पर जाकर करा। बेसिक ट्रेनिंग में हमें बड़ी परेशानी, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। बेसिक ट्रेनिंग में हमारी सैलरी ओनली फॉर 85 रुपये, 5 रुपये महीना देते थे। देश की हालत बड़ी कंडीशन खराब थी और 80 रुपया जब मिलेंगे जब तुम छुट्टी जाओगे। हफ्ते में एक व्रत भी करवाते थे। और आर्मर्ड कोर का 35 किलो का गोला होता है। जब चांदमारी कर रहे हैं तो एक गोला इस कंधे पे, एक गोला इस कंधे पे, इस पहाड़ी से लेकर उस पहाड़ी पे जाना पड़ता था। बहुत मतलब कष्ट की हमारी सर्विस निकली। सर्विस से हम 18 साल करके चले आए। अब सोचा हम ठीक है, आगे घर पे बड़ा अमन चैन से रहेंगे, लेकिन घर पे आके फौज से भी ज़्यादा हमें मुकाबला करना पड़ा। जब हम फौज से आए, हम 6 भाई थे। उससे पहले मकान दुकान सब बनाए हुए थे। भाइयों ने मना कर दी कि हमें आपने कुछ नहीं दिया। हम 16 सितंबर 86 को हम रिटायरमेंट आ गए। ईश्वर ने हमारी बहुत अच्छी सुनी। आते हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस मिल गई आर्मी बेसिक 510 में। आर्मी बेसिक 510 में आने के बाद में हमारा जीवन थोड़ा सा और अच्छा कटा। हमने और भी सिविल साइड से भी हमने मेहनत करी और 22 साल हमने आर्मी बेसिक 510 में हमने सर्विस करी। और वहाँ पर सर्विस करते हुए मैंने अपने बेटे को वहाँ पर सर्विस पर लगा दिया। दोनों बाप बेटा सर्विस करते रहे। ईश्वर की दया से, परमात्मा की दया से वेल सेट हो गए, अच्छी तरह से सेट हो गए। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम इतने। मैं एक बात जानना चाह रहा था ये आपसे। आप फोर्स से आए तो बहुत सारी समस्याएं आपने देखी हों, क्योंकि आपका स्वभाव एक डिसिप्लिन का था और समाज हमारा, जो सोसाइटी है हमारे देश में, वो अलग तरह से यहाँ पर कानून चलते हैं। एक बिहेवियर इंसान के प्रति अलग होता है। तो जो वहाँ से रिटायर होकर लोग आते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि भाई जो अब रिटायर आने वाले हैं, कि भाई यहाँ कैसे एडजस्ट होना है आपको, किन किन अपने फाइनेंस को कैसे एडजस्ट करना है, किस तरह से अपने पैसे को बचाना है, क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं? आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए। फौज से आने के बाद में एक अलग दुनिया अजीब सी हो जाती है, क्योंकि आर्मी के अंदर हर चीज़ डिसिप्लिन में होता है। सिविल में तो कोई डिसिप्लिन नहीं है। जहाँ पर अच्छी कॉलोनी है वहाँ पर डिसिप्लिन है, बाकी डिसिप्लिन का नाम निशान नहीं है। आने के बाद में हम बहुत परेशान हुए। एग्जाम्पल है, लोग रास्ते में रोड के बीच में ही खड़े हैं। हम कहने लगे भाई रोड तो छोड़ दो। कह लगे बहुत इधर से बच के चले जाओ, उधर से बच के चले जाओ। तो इस चीज़ से हम बहुत आने के बाद में बड़े परेशान हुए कि भाई आखिर कैसे ज़िंदगी कटेगी। मजबूरी हमने भी पब्लिक के अनुसार से, जैसे पब्लिक थी, थोड़ा सा अपने को हमने चेंजमेंट करा। भाई ये तो चेंजमेंट होना ही पड़ेगा, हम एक लिए क्या करेंगे। पर हमें वो जो फौज में एक डिसिप्लिन में, अनुशासन में बात होती थी,
हमें वो आनंद नहीं आया। 510 से रिटायर होने के बाद में एक हम अच्छी कॉलोनी में आए, डिसिप्लिन कॉलोनी में आए, यूरोपियन स्टेट एक बेस्ट अच्छी कॉलोनी है। तो पढ़े लिखों में आए, तो यहाँ पर आने के बाद में हमें महसूस हुआ कि हम आर्मी में फिर के चले गए, क्योंकि यहाँ पर चौड़े रोड हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छा सब कुछ अच्छा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता था सर आपसे कि आज जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, कई जगह आप देख रहे हो लिविंग रिलेशनशिप, लव मैरिज, माँ बापों के विरुद्ध डिसीजन लेना, क्योंकि आपने तो डिसिप्लिन लाइफ देखी है। अब आप कैसा महसूस करते हो और उन बच्चों को क्या सलाह दोगे जो एक तरह से अपने को अच्छा समझते हैं, जो वो कर रहे हैं, लव मैरिज, लिविंग रिलेशनशिप, नशा, इससे कैसे बचा जाए और क्या ये सही है? क्या ये जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आपने तो अपनी लाइफ को बड़े डिसिप्लिन तरीके से जिया है। फोर्स से निकला हुआ आदमी डिसिप्लिन को फॉलो करता है। आप कुछ इसके बारे में बताइए। जी, ये लव मैरिज करना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये मैं किसी को दोष नहीं देता, बच्चों को दोष नहीं देता, इसके दोषी माँ बाप हैं। क्योंकि माँ बाप जानता है मेरा लड़का कितने समय में कहाँ गया। नहीं जानकारी, माँ बाप को जानकारी करनी चाहिए, मेरा लड़का कहाँ जाता है, मेरी लड़की कहाँ जाती है। तो ये तो माँ बाप के संस्कार हैं। अगर अपने बच्चों को संस्कार दें, अच्छे दें, तो वो अच्छी राह पे चलेंगे। अब रही बात ये कि फ्री स्टाइल, माँ बाप फ्री स्टाइल ले रहे हैं तो औलाद भी फ्री स्टाइल ले रही है। पिक्चर है, घर में अलग अलग टेलीविज़न लगा दिए, बच्चे कुछ देख रहे हैं, माँ बाप कुछ देख रहे हैं, तो ये सब कुछ इसके कारण हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, संस्कार हमें, इसका कई वजह हैं। रीज़न ये है कि एक बच्चे की उम्र 35 साल होगी, उसको उन्होंने माँ बाप ध्यान ही नहीं दे रहे कि मेरा बच्चा 35 साल का यंग होगा, मुझे इस बच्चे की शादी करनी है। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो लव मैरिज ही करेगा, उसकी मजबूरी है। उसे पता है तेरे माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे, तो भाई ठीक है, लव मैरिज कर लेते हैं। तो ये एक बच्चों को ही खाली दोष नहीं देना चाहिए, इसके भागी माँ बाप भी हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना था। आपका तो काफ़ी बड़ा पूरा परिवार रहा, आपने अपने परिवार को फलते फूलते देखा। अब समाज में बिखराव की स्थिति आ गई है, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। एक प्रेम जो हुआ करता था, जिसे कुटुंब बोला जाता था, कुटुंब तो बचा नहीं, परिवार ही बचा है। और परिवार में भी जो बहू है, बेटा है, वो जो सामाजिक एक ताना बाना था वो बिखर सा गया है। अब उस स्थिति में ज़िंदगी कैसी गुजरेगी या कैसी गुजारनी चाहिए या ऐसा क्यों हो रहा है, उसको थोड़ी सी चीज़ें हमें बताइए आप। ये जो क्वेश्चन करा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि आजकल जो शादी होती है, बेटी वाला मतलब सोचता है कि तू अपनी बेटी को सब कुछ, और तो चलेगा, तय परात भी दे देते हैं, चूल्हा भी देते हैं। तो बेटी को बड़ा घमंड हो जाता है कि मेरे बाप ने तो सब कुछ दे दिया, और वो आते ही एक सेपरेट, ये तेरे जगह ये है, ये आपका हॉल है, ये तुम्हारा ये है, वो पहले ही अपना कब्जा कर लेती है। कुछ दिन के बाद में उसे परिवार अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसका खाना पीना कुछ और है, उनका खाना पीना कुछ और है। तो उसे, वो यहाँ परिवार है 10 आदमियों का, वहाँ से आई है 2 आदमियों में से, तो 10 आदमियों में उस लड़के को एडजस्टमेंट करना चाहिए। वो भाग्यशाली है, 10 आदमी में आई है, और 10 आदमियों को भी उसे एडजस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जब कोई अब अपने ये पढ़ने के बाद में ये सोचते कि हम ही तेज हैं, हम ही दुनिया को जानते हैं, बाकी और कोई दुनिया में नहीं, और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। परिवार के, समाज के बारे में बहुत कुछ, बहुत बड़ी कहानी बनती है अगर सोचे जाए। समाज एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई समाज से डरता है, बहुत अच्छी बात है। समाज में समझने के लिए, समाज को जानने के लिए गलतियां कम होती हैं। जो आदमी समाज को नहीं जानता, वो उस घर में गलतियां आए दिन होती रहती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई, जो एक सवाल खड़ा हुआ कि लोग मंदिर तो बहुत जाते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं,
लेकिन उनके घरों में भी कलेश है। ऐसा क्यों? बहुत से लोग हैं, बड़े पुजारी टाइप के हैं, बड़े तिलक विलक लगाते हैं, माला जपते हैं, लेकिन वो भी अपने घर में वो शांति बना नहीं पाते। ऐसा क्या कारण हो रहा है समाज के अंदर, जबकि इतनी पूजा बढ़ती जा रही है, इतनी आस्था लोगों में बढ़ती जा रही है। कोई खाटू श्याम बाबा के यहाँ जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई मोहन राम बाबा के यहाँ जा रहा है, अलग अलग दरबार में जा रहा है, फिर भी ऐसा होता जा रहा है। आपने जो क्वेश्चन करा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा करा। कोई देहरादून जा रहा है, कोई ऋषिकेश जा रहा है, कोई मद्रास जा रहा है, बड़े बड़े उसमें जा रहे हैं। शादी होती है कि कहाँ जा रहे हैं भाई, हम तो, हमारे बच्चे तो वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने धर्म स्थल ना जान के उन्होंने पिकनिक बना दिया। वो धर्म स्थल को भूल के एक पिकनिक बना दिया। एक वो फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, तिलक लगाना, दिखाना। तिलक बिगर लगाए भी भगवान खुश रहता है। तिलक का भी कोई महत्व है, तिलक लगाता तो बहुत अच्छी बात है, पर इससे भी अलग कई बातें हैं। हमारे फौज में लिखा है कर्म ही धर्म है। हम तो कर्म को ही धर्म समझते हैं। पूजा पाठ जो कुछ भी है, हम कर्म को, फौजी आदमी कर्म को जानता है। विरुद्ध नहीं है, हम धर्म के विरुद्ध नहीं है, हम मंदिर के विरुद्ध नहीं है। हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी मंदिर की सेवा करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सेवा समाज और अपना परिवार के बारे में समय निकालना, अपने बच्चों में निकालना। पूरे दिन इधर उधर रोड के किनारे बैठ जाते हैं, एक्समैन देखते, लेकिन ये कभी अपने बच्चों के अंदर बैठ के एंजॉय नहीं करते। सर, मैं एक बात और पूछना, मैं बहुत सारे सवाल है लेकिन छोटे छोटे पूछ रहा हूँ कि जैसे आदमी अपने जो दायित्व हैं उनको पूर्ण कर लेता है, एक उम्र उसकी बढ़ती चली जाती है, तो जो उम्र उसके पास अपने दायित्वों को पूरा करने के बाद ईश्वर उसको प्रदान करता है, उस उम्र को, उस जीवन को किस दिशा में लेके जाए जो उसको अंदर से प्रसन्नता हो। क्योंकि हमें भी तो बूढ़ा होना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय कैसा मन रहता है व्यक्ति का, और उसे क्या करना चाहिए जो उसे सुख और शांति, एक प्रसन्नता का उसके जीवन में आवागमन लगा रहे। देखिए, अपना अपना विचार है। कुछ आदमी 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाते तो वो तो बूढ़ा गिनना शुरू कर देता है कि मैं तो बुजुर्ग हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। 60 साल के बाद में आदमी बूढ़ा नहीं होता। 60 साल का नहीं, 95 साल तक भी आदमी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा वो है जो चारपाई पे पड़े रहता है, उसको उठाते हैं, उसकी मदद करते हैं, वो बिगड़ उठाए, 2 आदमी के बिन उठ नहीं रहा, उसे बुढ़ापा कहते हैं। लेकिन जो समय पे खा रहा है, नहा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, पार्क में जा रहा है, अपने घर के भी छोटे मोटे कार्य कर रहा है। एग्जाम्पल है, घर के सामने चौड़ी रोड है, पार्क है, उसमें जाएं, उसमें पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें, उसे स्वच्छ करवा। अगर कोई बच्चा गंदी करते, नहीं भाई बेटा ये गंदी नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को साफ रखना चाहिए, आप लोगों के लिए तो है। उसकी स्वच्छता, पार्क की स्वच्छता पे ध्यान दें और उन बच्चों को प्यार से समझाएं कि नहीं भाई देखिए, पार्क गंदा करने की चीज नहीं है। पार्क में आप खेलो, उठो, बैठो। नमस्कार दोस्तों, ये हमने इनका तजुर्बा लिया ज़िंदगी का। इनका अपना एक नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का, ज़िंदगी को जीने का। तो आशा करता हूँ आपको इनका एक्सपीरियंस, जीवन का जो एक्सपीरियंस है, आपके लिए अच्छा होगा, आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। दिखाओगे?